के बाद में कम कम ज़्यादा। हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मेरी दिन की शुरुआत हो गई है और आज की ब्लॉग मैं मॉर्निंग से नहीं बनाई हूँ, आफ्टर से बनाई हूँ, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता। पापा जी को लंच भी बना कर देना रहता है, घर में सारे काम भी फैले रहते हैं, वो सब समेटना रहता है। तो मैं जल्दी वीडियो रिकॉर्ड करने का मुझे टाइम नहीं मिलता। और पता है कि यूट्यूब जर्नी इतनी इजी नहीं होती जितना हम समझते हैं कि हाँ वीडियो बनाएं और डाल दिए ऐसे ही। नहीं भाई, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, एडिट करने में, वॉइस ओवर करने में। और कम व्यूज़ आते हैं तो मन दुखी और होता है, तो मतलब बहुत टाइम लगता है। तो मैं ना आज सुबह में उठकर नहाकर पूजा पाठ सब कुछ कर ली। फिर मैं उसके बाद मेरी नींद पूरी नहीं होती क्योंकि मैं रात को लेट सोती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ही लेट आते हैं। वो 1:30 बजे के करीब में आते हैं रात को, तो मैं हमेशा उनके लिए जगी रहती हूँ। जब तक वो आते नहीं है तब तक मैं सोती नहीं हूँ। मेरी आदत सी हैबिट्स नहीं होती है, वो मेरी हो गई है कि जब तक वो आते नहीं है, कॉल करते हैं, मैं गेट खोलती हूँ, फिर उनको खाना देती हूँ, खाना या चाय जो भी होता है मैं उनको देती हूँ उस टाइम बनाकर। फिर मैं उसके बाद 2 बजे, 2:30 बजे, कभी कभी 3 भी बज जाते हैं मुझे। मतलब आते हैं तो थोड़ी बहुत बातें भी मैं करती हूँ इनसे, क्योंकि इनके पास भी टाइम नहीं रहता बात करने के लिए बिल्कुल भी। और आते हैं तो जो भी गिला शिकवा जो भी रहता है, हमारी पर्सनल कुछ बातें होती है, तो मैं ना ज़्यादातर इनके ऑफिस आने के बाद ही मैं बताती हूँ, क्योंकि जब ये ऑफिस जाते हैं तब इनके पास बिल्कुल भी सुबह में टाइम नहीं मिलते। सैटरडे संडे टाइम भी मिलती है तो वो सोते हैं। और ये यही है ना कि इतने देर तक लोग काम करते हैं तो थकान तो होगी, नींद भी पूरी नहीं होती है। तो सैटरडे संडे ज़्यादातर ये सोते हैं। और जो घर के कुछ काम है, बाहर का कुछ इनका काम है, तो वो उस दिन सैटरडे संडे को ही करते हैं ज़्यादातर। तो इनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। हाँ, रात को मिलता है, तो वही है ना कि इनके पास टाइम नहीं मिलता तो फ़ोन भी ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो उस दिन फ़ोन भी यूज़ करते हैं। थोड़ी बहुत बातें होती है हमारे में, ऐसा नहीं है, बट ज़्यादातर मैं इनका इंतज़ार करती हूँ। 1:30 बजे के बाद ही मेरी ज़्यादातर बातें होती है। तो मैं लेट ही सोती हूँ, तो लेट सोती हूँ लेकिन उठना मुझे जल्दी होता है। और पहले तो माँ भी उठकर लंच वंच बना देती थी, लेकिन उनकी कंडीशन अभी नहीं है, क्योंकि उनको पेन काफ़ी हो रहा है और उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, तो कुछ भी नहीं करने दे रही मैं, मतलब आराम से बैठी रहती हैं। तो वैसे ज़्यादा जोर भी नहीं देना, डॉक्टर ने मना किया है, एनी टाइम बेल्ट लगा कर ही रखना है उनको, ताकि ये जो बोन है वो सेट करे, क्योंकि वहाँ पे प्लास्टर भी नहीं हो सकता। नहीं तो डॉक्टर बोल रहे थे कि मैं कर देता, बेल्ट से ही सही होगा। तो मैं दिखाने जाने वाली हूँ, 2-3 दिनों में मैं जाऊँगी, डॉक्टर का डेट है, तो वो बुलाए हैं उस टाइम में, तो मैं जाऊँगी, उनको दिखाऊँगी। काफ़ी पेन हो रहा है, पेन किलर खा रही हैं और थोड़ी बहुत राहत मिल जाती है, बट फ्रैक्चर है तो दर्द तो होगी ही। तो मैं उनको ज़्यादातर काम नहीं करने देती हूँ, मतलब आराम ज़्यादातर करती हैं, रेस्ट, उनको प्रॉपर रेस्ट चाहिए अभी, तो वो रेस्ट करती हैं। तो यहाँ पे मुझे मतलब काम बढ़ गया, ऐसा नहीं है, माँ भी मेरे साथ बहुत हेल्प करती थी, काम में हाथ बहुत बटाती थी वो। जैसे मैं कभी कभी मेरी सुबह में नींद नहीं खुलती थी तो वो रोटी वगैरह जो भी है पापा को लंच दे देती थी। पापा की ड्यूटी ऐसी है ना कि 8 बजे तक उनको घर से निकल जाना है, 8, सवा 8, ज़्यादातर सवा 8, मतलब उनको 8:15 तक उनको निकलना है कैसे भी। तो मतलब उनकी मतलब दूर है, उनका ऑफिस जो है दूर है, इसलिए उनको जल्दी निकलना पड़ता है। वैसे तो 10 बजे से ही ऑफिस की टाइमिंग है, 10 बजे, लेकिन जल्दी निकलते हैं वो घर से, तो उस टाइम तक मुझे लंच पैक कर देना होता है। और आजकल चीनू की भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसमें भी मैं थोड़ी सी लग जा रही हूँ, तो मेरा काम जो है स्लो चल रहा है, अभी स्लो हो जा रहा है। तो मैं दोपहर में नहाकर पूजा पाठ सब कुछ कर ली थी, फिर मैं उसके बाद सो जाती हूँ, ज़्यादातर मैं सो जाती हूँ, खाना वाना बनाकर साफ़ सफाई कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं सो जाती हूँ। सो कर उठती हूँ तभी मैं काम, मतलब अपना जो भी है मेरा होता है तो वो मैं कर लेती हूँ। ज़्यादातर मैं काम करके ही सोती हूँ। कभी कभी मेरा मन नहीं करता, आलस आता है, और कभी कभी मेरा भी शरीर है थक जाता है तो मेरा मन नहीं करता, तो मैं ना सोचती हूँ कि बाद में मैं कर लूँगी। मैं जब भी सोचती हूँ कि मैं सोकर उठूँगी, कर लूँगी, उस दिन मुझे बहुत लेट हो जाता है, मतलब 2:30-3 भी बज जाते हैं मुझे काम करते करते, क्योंकि घर मेरा एनी टाइम फैला रहता है। चीनू की वजह से मैं सफाई कर देती हूँ
लगता है, फिर फैल जाता है। मतलब बहुत ही मैसी सा मेरा घर दिखता रहता है। ऐसा मतलब बच्चा है वो, उसको क्या पता है, कभी कुछ गिराता है, कभी कुछ गिराता है, कभी मिट्टी से खेलता है, कभी अपने टॉयज़ फैलाता है। वो मतलब बहुत काम फैलता है। देखिए मैंने सुबह में झाड़ू लगाई थी, फिर उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद देख सकते हैं आप कितना कूड़ा निकल रहा है। मैं सबसे पहले उठते के साथ सबसे पहले ब्रश करके मैं झाड़ू लगाती हूँ, तभी मैं घर का कोई भी काम करती हूँ। क्योंकि बोलते हैं सुबह सुबह जितनी सुबह झाड़ू लग जाए उतना सही होता है। तो मैं जब उठती हूँ तभी झाड़ू लगा लेती हूँ। उसके बाद मतलब मैं 2-3 बार लगाती रहती हूँ कि जब जब मेरा घर गंदा दिखता है तब तब मैं लगाती रहती हूँ। घर मेरा बहुत ही ज़्यादा बिखरा था और देख सकते हैं गाइस कि समेटने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है नीट एंड क्लीन दिख रहा है मेरा घर। और ये थोड़ी देर की है और थोड़ी देर के बाद पूरा वो बिखर जाता है। तो चीनू मेरा बहुत शैतान है, सच पूछो चीनू मेरा बहुत शैतान है। तो गाइज़ अगर ब्लॉग आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर जाइएगा। तो मैं यहाँ पे सारा काम निपटा कर हस्बैंड को खाना खिलाकर और मैं, हस्बैंड मेरे और चीनू, हम तीनों निकल जाते हैं अपनी जेठानी के घर पे, क्योंकि कुछ काम है हमें, तो वहाँ के लिए निकल जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।